लोगों का कहना होता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि लोगों का भाग्य क्यों साथ नहीं देता है, क्या उपाय करें आप और क्यों आपका भाग्य साथ नहीं दे दे रहा है। कारण भी आपको बताएंगे, जो कमियां आपके अंदर हैं, और भाग्य साथ देने के उपाय भी बताएंगे जिससे आपका भाग्य बहुत जल्दी साथ देगा। भाग्य खराब होता है तो पूरा जीवन ही खराब हो जाता है, इसलिए भाग्य का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। भाग्य हमेशा कभी भी किसी के साथ नहीं देता है। भाग्य में जीवन के वो पहलू शामिल होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं चुना जाता। हम अपने माता पिता, अपने जिन देश में हम पैदा हुए हैं या जिस संस्कृति और समय में हम रह रहे हैं उसे नहीं चुनते, और हम बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, किसी को गलत वचन गलत वाणी बोलते हैं। इससे हमारा भाग्य खराब होता है। भाग्य कर्म से ही बनता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म को प्रधानता देते हैं। अच्छे कर्म करें और अच्छा भाग्य बनाएं। भाग्य के सहारे ना बैठे रहें। भाग्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। कभी कभी मेहनत करने से भी भाग्य का साथ नहीं मिलता है। कुछ लोगों का ये होता है कम मेहनत में अच्छा भाग्य साथ देता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। दोस्तों, उसका कारण होता है आपने अपने जीवन में जो गलतियां कर रखी है, जो गलतियां आपने अगले जन्म में की है जिससे आपका भाग्य इस जन्म में खराब हुआ है। अगर इस जन्म में भी आप गलतियां कर रहे हैं तो उससे आपका भाग्य और भी खराब होगा। अगर आपने अगले जन्म में गलतियां करी हैं तो उसको सुधारने के लिए आप देवी देवताओं का पूजन करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें, तुलसी के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, सिर्फ रविवार को छोड़ करके। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अपने कर्मों को सुधारें। अपने कर्म, आपने अगर इस जन्म में किसी को सता रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को बहुत कड़ू वचन बोल रहे हैं जो उसके दिल पर लग रहा है, उसको ठेस पहुंच रहा है, उसको दिक्कत कर रहा है, उसको चुभ रहा है आपकी बातें, तो वो इससे आपका भाग्य खराब होगा। गलत जो भी गलत कार्य होते हैं वो शनि देव को शनि की दृष्टि उन पे बहुत गलत पड़ती है। जो गलत कार्य करते हैं, जितने भी दुनिया में गलत कार्य करने वाले हैं, उन पे शनि देव की दृष्टि बहुत ही गलत तरीके से पड़ती है। शनि उनको ज़रूर दंड देते हैं, शनि देव। और आपको बता दूं, शनि के दंड से जो भी लोग शनि के दंड मिलता है उनको कोई देवता, कोई देवी देवता क्षमा नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते। उनका काट कुछ नहीं है। हाँ, ये है, आपने गलतियाँ कर रखी हैं तो आपको भाग्य आपका नहीं साथ दे रहा, अब आपको पछतावा हो रहा, तो आप शनि देव को ज़रूर पूजा करें। शनि की पूजा आप जब भी करें, सूर्य डूबने के बाद या सूर्य उदय के पहले आप पीपल पे जल दें, शनि मंदिर जाएं, शनि देव को जल दें। शनि देव को जल देते समय शनि देव के पीछे से ही उनके ऊपर जल डालें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी जो कई करी हुई गलतियां हैं, आपने जो कार्य गलत किए हैं, वो उनको बताएं, उनसे माफ़ी मांगें कि मुझसे गलती हुई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका भाग्य अच्छा होगा। देखिए, जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा। भाग्य अच्छा होने के लिए आप बड़ों का सम्मान करें, बूढ़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, और आप किसी को अशब्द न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी को ऐसी वचन न बोलें जो उसको ठेस पहुँचे। आप छोटी छोटी बात पे झूठ न बोलें। झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी का भी भाग्य खराब होता है। इसलिए इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य कर्म से ही बनता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म को प्रधानता देते हैं। तो आप जब कर्म अच्छा आप बनाएंगे अपना, तो आपका भाग्य अपने आप अच्छा होगा। तो कर्म ही भाग्य होता है।
कर्म अच्छा है तो भाग्य आपका बहुत अच्छा, आपका भाग्य साथ देगा। अपने भाग्य को लोग कोसते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, अपने कर्मों को लोग नहीं देखते हैं कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। चलिए, आपने अगर पहले गलतियां कर दी है तो उस गलतियों को उस गलतियों भगवान से माफ़ी मांगे। जैसा कि मैंने बताया, शनि देव को पूजा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें और सभी देवी देवताओं से, शनि देव से ज़्यादातर आप माफ़ी मांगिए कि अब ऐसा नहीं होगा और आगे ऐसा करने को ना सोचिए कि जिसमें किसी को नुकसान हो, किसी को ठेस पहुँचे, किसी को दिक्कत हो। अगर किसी का आपके प्रति दिल दुखता है, कोई आपको कोसता है, तो उसमें आपका क्या होगा? भाग्य खराब होगा। अगर घर में आपके साफ सफाई नहीं रहती है, घर में बर्तन जूठे बिखरे रहते हैं, किचन जूठा बिखरा रहता है, गैस या चूल्हे के ऊपर कढ़ाई बर्तन जूठे चढ़े रहते हैं, या आपके घर के लोग कढ़ाई में खाना खाते हैं, तो इसमें भी आपका जो घर का मेन मुखिया होता है, सारा असर उसके ऊपर जाता है और उसका भाग्य खराब हो जाता है। घर में कार्य सभी लोग करते हैं, कार्य अच्छा करो या बुरा, उसका जो असर होता है जो घर का मुखिया होता है उसके ऊपर जाता है। घर का मुखिया जो होता है वही सबसे पहले बीमार पड़ता है और उसी के ऊपर सारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी घर के मुखिया के ऊपर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक कुत्ता पालते हैं तो वो आपके घर का मुखिया कहलाता है, क्योंकि आपके वो दरवाजे पे रहता है। तो अगर आपका कुछ गलत, कोई भी गलत आपके घर में कुछ हो रहा है तो उसका जो असर है उस कुत्ते को ऊपर जाएगा, कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो घर का मुखिया माना जाता है, वो आपके डेहरी पे रहता है। कुत्ते को कभी भी घर के अंदर ना पालें, कुत्ते को बाहर ही पालें, क्योंकि कुत्ता बाहर के लिए ही बनाया गया है। उसको भोजन दें, साफ सफाई करें, पालें, अच्छे से प्यार दें, लेकिन घर के डेहरी के बाहर। घर के अंदर कुत्ता होना, आपके अगर घर के अंदर कुत्ता रखते हैं तो आप अपने घर में कितना ही बड़ा यज्ञ करवा लें, वो यज्ञ आपका फलित नहीं होगा अगर घर के अंदर आपके कुत्ता रह रहे हैं। तो आपको भाग्य साथ देने के लिए पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखें, तुलसी में जल चढ़ाएं, पीपल में दूध और जल अक्षत चावल के साथ पीपल के पेड़ पे सुबह सूर्य निकलने के पहले या शाम को सूर्य डूबने के बाद चढ़ाएं। मेन गेट पर एक सिक्का बांध दें, चांदी का सिक्का हो, नहीं तो जो सिक्का यूज करते हैं वही सिक्का लाल कपड़े में अपने मेन डोर पर अंदर की तरफ बांध दें, जिधर से आप निकलते हैं उधर दाहिने तरफ। गुरुवार को दान दें, गुरुवार को ज़रूरतमंद लोगों को जो भी आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान दें। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपके पास है नहीं आप दान दें, जो भी हो आपके पास, एक मुट्ठी अनाज हो, एक मुट्ठी अनाज का दान दें। हल्दी का उपाय करें, स्नान जो करते हैं स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। केले के पेड़ की पूजन करें, रोज़ सुबह नियमित रूप से केले के पेड़ में एक लोटे जल में हल्दी पीले फूल डाल करके पूजन करें। इससे भी आपका खराब से खराब भाग्य अच्छा होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गरीबी की सामना करना पड़ रहा है, धन से संबंधित परेशानियां हैं, गुरुवार को व्रत रखें। गुरुवार के व्रत से आपका भाग्य अच्छा होगा। भाग्य या नियति हमारे कार्य और हमारे व्यवहार से आता है। हमारे व्यवहार हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से संचालित होते हैं। हमारे विचार हमारे विश्वास और धारणाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाग्य हमारे विश्वास का एक उत्पाद मात्र है। यदि हम अपने विश्वासों को बदलने में सक्षम हैं तो हमारे कार्य बदल जाएंगे और इसलिए हमारा भाग्य नियत भी बदल जाएगा। अगर हम अपने विचार को बदलेंगे, जब हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे कार्य बदलेंगे। तो हम अपने विचारों को, कार्यों को बदलते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होता है। जैसा कि मैंने बताया है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आने वाला आपका समय होगा, आपका भाग्य होगा। कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य कहाँ से बनता है? कर्म से बनता है। जैसा आपने बीज बोया है वैसा आपको फल लेना पड़ेगा। आपने अगर तीखा बीज बोया है तो तीखा और मीठा बोया है तो मीठा।